इस मूवी की शुरुआत होती है, हम शाहिद कपूर को देखते हैं, जिनका नाम आर्यन अग्निहोत्री है, जो एक रोबोटिक्स इंजीनियर है और रोबोटिक्स नामक एक बड़ी कंपनी के अंदर काम करता है। हमें पता चलता है कि आर्यन एक उत्कृष्ट रोबोटिक्स इंजीनियर है और उसे उसकी कंपनी के सबसे अच्छे प्रोग्रामर के रूप में जाना जाता है। उसकी मौसी डिम्पल कपाड़िया, जो कि कंपनी की मालकिन है, उसे यूएसए से कंट्रोल करती है। आर्यन अपनी मौसी से मिलने के लिए यूएसए जाता है और वहां पर उसे कुछ दिनों के लिए रुकने का प्रस्ताव दिया जाता है। यहाँ पर आर्यन को सिप्रा से मिलता है, जो उसकी मौसी की मैनेजर होती है और उसके लिए सभी कामों को संभालने में मदद करती है। अजीब बात यह है कि आर्यन को जो भी चीजें अच्छी लगती हैं, वह सिप्रा को भी पसंद आती है। उसका पसंदीदा रंग, खाना और खेल सिप्रा के भी समान होते हैं। जहां आर्यन घूमना पसंद करता है, वहीं सिप्रा को भी यही शौक है। इस तरह वे एक साथ घूमते हैं और एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं। इस प्रकार आर्यन को सिप्रा से प्रेम हो जाता है और सिप्रा भी आर्यन से प्रेम करती है। एक दिन जब वे एक दूसरे से प्रेम करने लगते हैं, तो अचानक ही आर्यन की मौसी उनके घर आ जाती है। आर्यन को यह अजीबता महसूस होता है और वह सोचता है कि वह अपनी मौसी को यह बताएगा कि वह और सिप्रा एक दूसरे से प्रेम करते हैं। लेकिन यहाँ पर हमें पता चलता है कि आर्यन की मौसी को सब कुछ पहले से पता होता है और वह यह पहले ही जानती है कि सिप्रा और आर्यन एक दूसरे से प्रेम करते हैं। आर्यन की मौसी हंसते हुए उससे कहती है कि उसे उसके और सिप्रा के बारे में जानकर बहुत खुशी हुई है और फिर यह खुलासा करते हुए बताती है कि वास्तव में सिप्रा कोई इंसान नहीं बल्कि एक रोबोट है, जिसे उसी ने बनाया है और उसने उसे ह्यूमंस के बहुत करीब तक पहुंचने के लिए डिजाइन किया है। इस प्रकार रोबोट्स के भी सभी भावनाएं होती है और यहाँ पर आर्यन को यह पता चलता है कि उसकी मौसी एक एक्सपेरिमेंट कर रही थी, जिसमें सिप्रा और ह्यूमंस का संबंध जांचा जा रहा था। उसकी मौसी उससे कहती है कि उसे अभी भी कई और एक्सपेरिमेंट्स करने हैं और इन सभी एक्सपेरिमेंट्स के लिए भी आर्यन की जरूरत है। इसके बाद आर्यन का दिल टूट जाता है, क्योंकि उसको पता चलता है कि सिप्रा एक रोबोट है और उसके भावनाएं वास्तव में भले ही हों, लेकिन वह एक ह्यूमन नहीं है और वह बहुत ही डिप्रेस हो जाता है। इसका कारण है कि उसे सिप्रा से प्रेम हो गया था। साथ ही आर्यन अपनी मौसी से भी नाराज हो जाता है और उनसे कहता है कि आखिरकार उन्होंने उसे एक्सपेरिमेंट करने के लिए क्यों बुलाया था। लेकिन उसकी मौसी आर्यन से कहती है कि वह सबसे अच्छा रोबोटिक्स इंजीनियर है और उससे भी बड़ी बात वह उसकी फैमिली से है, इसलिए उसे ऐसे एक्सपेरिमेंट के लिए उसे वह सबसे अच्छा लगा था। लेकिन इधर आर्यन बाकी के एक्सपेरिमेंट्स को करने के लिए मना कर देता है और वह उदास होकर अपने घर इंडिया चला आता है। इधर जैसे ही आर्यन अपने घर आता है, उसे यह देखने को मिलता है कि आर्यन की फैमिली मिलकर आर्यन से शादी करने के लिए कहती है और क्योंकि आर्यन बहुत ज्यादा डिप्रेस है, इसलिए वह शादी के लिए हाँ कर देता है और इसके बाद ही आर्यन की शादी फिक्स होती है और उसकी एंगेजमेंट कराई जाती है। लेकिन जिस दिन आर्यन की एंगेजमेंट होती है, वह उसी दिन अपने घर से भाग जाता है। फिर अपने घर से काफी दूर आकर वह अपनी मौसी को कॉल करता है और मौसी से कहता है कि उसकी मौसी जो चाहती है वह करने के लिए तैयार है और इसलिए सिप्रा के साथ एक्सपेरिमेंट करने के लिए उन्हें जो कुछ भी करवाना है, वह सब करने के लिए भी आर्यन रेडी है। इसे सुनकर आर्यन की मौसी खुश हो जाती है और वह उसे यूएसए बुलाती है। बट आर्यन अपनी मौसी से कहता है कि वह यूएसए नहीं आएगा, बल्कि वह यह चाहता है कि वह सिप्रा को इंडिया भेज दे। इसलिए क्योंकि आर्यन अपनी मौसी से कहता है कि वह सिप्रा को इंडिया में भेजने के लिए उनके घर में एक्सपेरिमेंट करना चाहता है और वह यह देखना चाहता है कि सिप्रा इंडिया में कितनी अच्छी तरह से फिट बैठती है या नहीं, क्योंकि आफ्टर ऑल आर्यन की मौसी सिप्रा को इंडिया में लॉन्च करना चाहती थी।
और फिर इन सभी रीजन्स की वजह से आर्यन की मौसी रेडी हो जाती है और वह सिप्रा को आर्यन के पास इंडिया भेज देती है। इधर जैसे ही सिप्रा आर्यन के पास पहुंचती है, वैसे ही आर्यन उसे लेकर सीधा अपने घर जाता है और उसे अपनी फैमिली से मिलवाता है। सबसे यह कहता है कि वह इस लड़की से प्यार करता है और यह लड़की यूएसए में रहती है, जिसका नाम सिप्रा है, और इस लड़की के पेरेंट्स नहीं हैं, यानी कि यह अनाथ भी है। यह सुनकर आर्यन की फैमिली काफी खुश होती है और फिर इसीलिए सिप्रा आर्यन और उसकी फैमिली के साथ उसके घर में रहने लगती है। हालांकि इस दौरान आर्यन यह भी कहता है कि किसी को भी यह बात पता नहीं लगनी चाहिए कि सिप्रा असल में ह्यूमन नहीं बल्कि एक रोबोट है, और वह काफी हद तक सिप्रा की सच्चाई छुपाने में कामयाब हो जाता है। और फिर इसी तरह से कुछ दिनों बाद ही उनकी एंगेजमेंट होती है, जिसके बाद आर्यन और सिप्रा एंगेजमेंट कर लेते हैं। लेकिन फिर उसके कुछ दिनों बाद ही हम यह देखते हैं कि आर्यन का एक कजन अचानक से सिप्रा को उसके रूम में देख लेता है, जिस समय पर सिप्रा चार्ज हो रही होती है, और इसीलिए वह सिप्रा के पास जाता है और सिप्रा से पूछता है कि आखिर वह ये सब क्या कर रही है। और क्योंकि सिप्रा एक रोबोट होती है, इसलिए वह आर्यन के कजन को सब कुछ बता देती है कि वह असल में एक रोबोट है और वह इस समय पर अपने आप को चार्ज कर रही है। फिर इसके बाद ही हम यह देखते हैं कि शाहिद कपूर यानी कि आर्यन ये सब देख लेता है और इसीलिए उसका कजन सिप्रा के बारे में फैमिली को नहीं बता देता है। इसके बाद कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर वह वाला दिन आ जाता है जिस दिन आर्यन और सिप्रा की शादी होने वाली होती है। यहाँ पर हम यह देखते हैं कि आर्यन ने अपने फ्रेंड को सिप्रा के बारे में बता दिया होता है और इसीलिए आर्यन का फ्रेंड उसे एडवाइस देता है कि वह ऐसा न करे और एक रोबोट से शादी न करे, क्योंकि एक रोबोट चाहे कुछ भी कर ले बट वह एक ह्यूमन नहीं बन सकती है। लेकिन अब क्योंकि आर्यन सिप्रा से प्रेम करता था, इसलिए उस व्यक्ति ने इन सभी बातों को नजरअंदाज किया और वह सिप्रा के साथ विवाह के लिए तैयार रहता है। लेकिन उसी दिन की शाम को हम देखते हैं कि सिप्रा खुद को चार्ज कर रही है, लेकिन उसी समय पर अचानक से लाइट चली जाती है और फिर झटके से वापस आती है। इसके कारण सिप्रा के सर्किट में खराबी हो जाती है और उसके मदरबोर्ड में मेल फंक्शन शुरू हो जाता है, यानी सिप्रा के सिस्टम में खराबी हो जाती है। इसके बाद सिप्रा बहुत अजीब व्यवहार करने लगती है, जैसे कि वह कभी कभी धीरे से बोलती है, फिर बहुत तेज हो जाती है और चलते समय बिल्कुल टेढ़े-मेढ़े होकर चलती है। इसके साथ ही सिप्रा उन सभी कार्यों को करने लगती है जिन्हें करने से मना किया गया होता है, जैसे कि शादी के दिन वह सभी मेहमानों के सामने नृत्य करने लगती है। जब आर्यन की बुआ उसे रोकने आती है तो सिप्रा उसे 4 चप्पे भी मार देती है और आर्यन की कमर पकड़ती है, उसे छत पर ले जाती है और फिर उसे छत से नीचे फेंक देती है, यहाँ तक कि क्योंकि नीचे एक गड्ढा होता है, आर्यन का कजन बच जाता है। लेकिन सिप्रा रुकती नहीं है और वह टेढ़े-मेढ़े काम करने लगती है। इस सब को देखकर आर्यन उसके पास जाता है और उसे रोकने के लिए कहता है, साथ ही उसके बटन को ऑफ करके उसे रोकने का प्रयास करता है ताकि वह किसी तरह से बंद हो जाए। हम यह देखते हैं कि सिप्रा बंद नहीं होती है और वह आर्यन को हटने के लिए कहती है, लेकिन क्योंकि आर्यन नहीं हटता और उसका हाथ नहीं छोड़ता, सिप्रा एक लोहे की बाल्टी उठाकर उसे सीधे आर्यन के सिर पर मार देती है, जिससे आर्यन नीचे गिर जाता है। फिर हम यह देखते हैं कि सिप्रा सीधे मंडप के पास जाती है और वहां से जलती हुई लकड़ी को उठाकर सभी और आग लगा देती है। मंडप के साथ साथ आसपास के सभी कपड़ों में भी आग लगा देती है। फिर हम देखते हैं कि आर्यन अपनी शादी की तलवार को उठाता है और उसके पीछे वाले हिस्से से सिप्रा पर हमला करता है। तब सिप्रा कुछ हमलों के बाद ही बंद होकर नीचे गिर जाती है, जिसके बाद पूरा परिवार शांति से सांस लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि आर्यन को यह एहसास हो गया है कि एक रोबोट चाहे कुछ भी कर ले, वह कभी भी इंसान नहीं बन सकता। इसके बाद सीन खत्म होता है
और हमें आगे का सीन दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि 6 महीने बीत गए हैं और 6 महीने बाद आर्यन की मौसी एक लॉन्च इवेंट के अंदर सिप्रा को लॉन्च कर देती है। वह बताती है कि यह सिप्रा 2.2 है और वास्तव में सिप्रा 2.2 यह है, क्योंकि आर्यन की मौसी ने सिप्रा के अंदर से सभी मेल फंक्शन को ठीक करके उसे लॉन्च कर दिया था। लॉन्च इवेंट के अंदर आर्यन भी होता है, लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि आर्यन के साथ कोई लड़की बातचीत करने आती है। जब वह लड़की आर्यन से बात कर रही है तो सिप्रा उसे घूरने लगती है और इस बारे में आर्यन को नोटिस करता है। इसके बाद आर्यन उसे बताता है कि जब वह दूसरी लड़की से बात कर रहा था तब सिप्रा उन दोनों को घूर रही थी और वह जेलस महसूस कर रही थी। लेकिन आर्यन इस बात को ठुकराते हुए कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, सिप्रा एक मशीन है और उसे तो रीसेट भी कर दिया गया है और अब तक उसकी कोई मेमोरी नहीं है। लेकिन जैसे ही आर्यन सिप्रा को देखता है वैसे ही सिप्रा भी उसे देखकर मुस्कान करती है, जिससे आर्यन को थोड़ा शॉक होता है। फिर इसके बाद फिल्म एंड हो जाती है और स्क्रीन पर टू बी कंटिन्यूड लिखा आता है, जिसका मतलब है कि यह फिल्म एंड हो गई है। लेकिन हो सकता है कि इसकी कहानी अभी भी बाकी है, इसलिए इस फिल्म का दूसरा हिस्सा भी आ सकता है जहां हमें इसके आगे की कहानी पता चले। लेकिन तब तक के लिए द इज द एंड ऑफ द वीडियो।